आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे होंगे घोषित। पटपड़गंज सीट है अहम, रविंद्र नेगी है बीजेपी के उम्मीदवार, 20% से ज्यादा उत्तराखंड के वोटर। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगाई रोक। कांडा तहसील के कई गांव के मकानों में खनन से आई है दरार। खनन करने वालों पर वन और सरकारी भूमि में नियम विरुद्ध खनन का आरोप। प्रदेश के जंगलों में बड़ी आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की खास तैयारी। खरीदे जा रहे ड्रोन, जंगल में आग का पता लगाने में मिलेगी मदद। नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आरोपी कोच को नौकरी से बर्खास्त की घोषणा की। पीड़ितों के परिजनों से की मुलाकात। और यूपी उत्तराखंड की महिला विधायकों का सम्मेलन यूपी में 2 दिवसीय कार्यक्रम में सदन की कार्यवाही। सहभागिता बढ़ाने पर होगा मंथन, सांसद भी लेंगी भाग। उत्तर प्रदेश में आज और कल बिठूर में यूपी उत्तराखंड की महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व। सदन की कार्यवाही में सहभागिता बढ़ाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महिला सदस्यों की भूमिका पर मंथन होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों के साथ ही सांसद भी भाग लेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ 8 जनवरी को सामूहिक फोटोग्राफी से होगा। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का संबोधन होगा, फिर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का उद्बोधन होगा और इसके बाद मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी। उत्तरकाशी के वरुणा घाटी के ग्राम सभा भराण गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूर्ण विधि विधान से भूमि पूजन किया। इस मौके पर समस्त क्षेत्रवासियों को विद्यालय निर्माण हेतु बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही गांव के 33 लोगों द्वारा विद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि दान करने वाले दानी दाताओं को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं क्षेत्रवासियों और वरुणा घाटी संघर्ष समिति के सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा लंबे समय से विद्यालय निर्माण की मांग की जा रही थी। पूर्व में समिति के शिष्टमंडल ने मेरे से मुलाकात कर क्षेत्र की पीड़ा से अवगत कराया, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से आग्रह किया गया, जिसमें माननीय मंत्री ने तत्काल अपनी स्वीकृति दिलाकर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगातें दी। खुशी के दिन है जो हमारे यहाँ स्कूल का ये उद्घाटन हुआ और विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ टावर की दिक्कत थी, उन्होंने हमारे लिए टावर की व्यवस्था भी की और स्कूलों के आगे मतलब विकास के उस पे तौर पे हमारे ये क्या वरुणा घाटी के वो देख रहे हैं कि मतलब विकास का सौभाग्य का दिन है हमारे क्षेत्र के लिए और घाटी के लिए। हमारे जो गंगोत्री विधानसभा के वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने इस घाटी के लिए बहुत कुछ किया है। आज स्कूल का शिलान्यास था और जिस प्रकार से इस घाटी में 3 टावर लगे हैं, रोड 1700 मीटर की रोड हमारी कटी है। उसके बाद समेसर ऊपरी कोट में जो परिसर का सौंदर्यकरण होना है, तो मतलब कहने का मतलब है विकास की गंगा को अगर बहाया है तो सिर्फ सुरेश चौहान जी। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है राज्य सरकार के नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण की अधिसूचना जारी है। अधिसूचना जिस दिन जारी की गई उसी दिन शाम को चुनाव प्रोग्राम भी घोषित कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आपत्ति जाहिर करने का मौका तक नहीं दिया गया। नियमों के तहत आरक्षण घोषित करने के बाद आपत्ति जाहिर करने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में राज्य की ओर से कहा गया कि नियमों के तहत ही निकायों के आरक्षण तय किए गए हैं। इसमें चुनाव याचिका के रूप में चुनौती दी जानी चाहिए, अन्य याचिकाओं में नहीं, और इसीलिए याचिका खारिज होने योग्य है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया अभी चुनाव नहीं हुए हैं, उन्होंने आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती दी है, न कि किसी
जीते हुए उम्मीदवार को मिले वोट या अन्य आधार पर। मामला ये है, हाईकोर्ट में कई याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई वो संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। राज्य सरकार ने आरक्षण जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया है। सभी नगर पालिकाओं को आधार बनाकर आरक्षण तय किया जाना चाहिए था, इसीलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो। हाईकोर्ट ने पूरे बागेश्वर में खड़िया के खनन पर रोक लगा दी है। बागेश्वर की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले को संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का आकलन करते हुए 9 जनवरी को निदेशक खनन और सचिव औद्योगिक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक खड़िया खनन करने वालों ने वन भूमि के साथ सरकारी भूमि में भी नियम विरुद्ध खनन किया है। पहाड़ें दरकने लगी हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रिपोर्ट में शामिल कई फोटोग्राफ और वीडियो भी कोर्ट में पेश किए गए। पिछले तारीख को कोर्ट ने गांव वालों की समस्या जानने के लिए 2 न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने डीएफओ बागेश्वर, स्टेट लेवल की पर्यावरण सुरक्षा अथॉरिटी, जिला खनन अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए जवाब पेश करने के लिए भी कहा था। दरअसल ग्रामीणों ने समाचार पत्रों से हुई वार्ता में कहा था कि उनकी बात न डीएम सुन रहे हैं और न ही शासन प्रशासन। ग्रामीण वासी खुद को विस्थापित किए जाने की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे ही सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव में तेजी लाते हुए चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। रुड़की के कृष्णानगर में गली गली जाकर कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने अपने लिए वोट मांगे और कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। युवा चेहरे पूजा गुप्ता को सपोर्ट करने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि रुड़की की जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। आज कृष्णानगर आए हैं हम। यहाँ पे डोर टू डोर हो रहा है। यहाँ लोगों की बहुत समस्या मैं देख रही हूँ कि एक तो सफाई की व्यवस्था ढंग से नहीं है और जल भराव बहुत है। इन लोगों को उसकी वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं मेयर प्रत्याशी जब मेयर सीट पे बैठूंगी, अगर ये लोग मुझे विजय बनाते हैं, इनका प्यार वैसे आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है और होगा भी ऐसा ही। और कृष्णानगर को जल्दी से जल्दी जो आपका जल भराव से है उससे मुक्ति मिलेगी। देखिए वो नहीं कर पाई, इस बार विशाखा जी हैं, इन पे विश्वास करिए क्योंकि ये पार्षद है यहाँ की, ये सारी आपकी समस्या को सुनेंगे, यहाँ के वार्ड के मेरे तक पहुँचाएंगी और इन समस्याओं का समाधान होगा। रुड़की के रनेरा नगर पंचायत क्षेत्र से वार्ड नंबर 10 से सभासद पद के प्रत्याशी युधिष्ठिर राणा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने अपने भारी समर्थन का दावा किया और कहा कि लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। खड्डे तो पहले भी बहुत हुए हैं, जो भी हुआ जिसने खाया अपना पैसा खाया चुपचाप बैठ गया। ठीक है जी, विकास कुछ नहीं कराया किसी ने भी। तो इसलिए मैं तो इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पब्लिक ने कहा कि आप लड़ो, इसलिए लड़ रहा हूँ। मेरे सिर्फ ये है कि अपने वार्ड का विकास सबसे पहले। क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर? एक तो पानी की निकासी सबसे मेन है। ठीक है जी, और पानी की निकासी और रोड की दिक्कत है। उत्तराखंड में जंगल की आग से बचने के लिए पौड़ी गढ़वाल के वन विभाग ने ड्रोन खरीदना शुरू कर दिया। ये ड्रोन गर्मियों के मौसम में प्रदेश के बड़े हिस्सों में जंगल की आग का पता लगाने में मदद करेंगे। उत्तराखंड में जंगल की आग से बचने के लिए पौड़ी गढ़वाल जिले के वन विभाग ने ड्रोन खरीदना शुरू कर दिया है। ये ड्रोन गर्मियों के मौसम में प्रदेश के बड़े हिस्से में जंगल की आग का पता लगाने में मदद करेंगे, ताकि आग से पेड़ों और पौधों को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। फॉरेस्ट फायर जो है एक डिक्लेयर्ड डिजास्टर है और डिजास्टर में अर्ली डिटेक्शन का बहुत महत्व होता है। तो इसी अर्ली डिटेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर द्वारा कुछ ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत जो है फॉरेस्ट फायर का सबसे अर्ली हम लोग डिटेक्शन कर पाएंगे, ताकि जो है रिस्पॉन्स भी हमारा स्विफ्ट हो।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जंगल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन घटनाओं में 4 गुना वृद्धि देखी गई है। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से पता चला है कि नवंबर 2022 और जून 2023 के बीच उत्तराखंड में 5300 से ज्यादा जंगल में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। इस आंकड़े के साथ उत्तराखंड 13वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि नवंबर 2023 से जून 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 21,000 से ज्यादा हो गया। यही वजह है कि आज उत्तराखंड की गिनती देश के ऐसे राज्य के तौर पर होती है जहां जंगल में आग की घटनाएं सबसे ज्यादा हैं। प्रदेश के हल्द्वानी में रहने वाले विपिन चंद्र पांडे रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन उनकी चर्चा शहर में हर और है। दरअसल इसकी वजह है विपिन चंद्र पांडे का बुक बैंक। ये बुक बैंक उन बच्चों की मदद करता है जो गरीब हैं और बुक्स नहीं खरीद सकते हैं। रहने वाले विपिन चंद्र पांडे रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन उनकी चर्चा शहर में हर ओर है। उसकी वजह है विपिन चंद्र पांडे का बुक बैंक। दरअसल ये बुक बैंक उन बच्चों की मदद करता है जो गरीब हैं और किताबें नहीं खरीद सकते। विपिन चंद्र पांडे ने इस बुक बैंक का नाम अपने दिवंगत पिता के नाम पर रखा है। यहाँ पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की किताबें उपलब्ध रहती हैं। रिटायर्ड विपिन पहले भी स्कूल में इस तरह का बुक बैंक चला चुके हैं। जब मैं विद्यालय में था HN इंटर कॉलेज में, तो कुछ बच्चे रोज क्लास के बाहर खड़े रहते थे। तो एक दिन मैंने उनको डांटा, भाई तुम रोज बाहर क्यों खड़े रहते हो? तो एक ने कहा जी हम किताब नहीं लाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं लाए? तो उसने कहा जी पापा जी कह रहे थे जब दिहाड़ी मिलेगी तब किताब लेंगे। तो मैंने कहा पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? जी लेबरी करते हैं। तो मेरे मन में बड़ी एक गिलानी सी हुई, यार मैंने इनको खाली डांट दिया, बेचारे गरीबी के कारण किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मैंने मन में सोचा और मैंने विद्यालय में एक बुक बैंक स्थापित किया, स्टूडेंट बुक बैंक। हल्द्वानी के शिक्षाविद विपिन चंद्र पांडे के काम की जमकर तारीफ करते हुए उसे प्रेरणादायक बताते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की पहल गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। सर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। वो यहाँ पर उन्होंने एक लाइब्रेरी खोल रखी है, जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क उनको बुक्स देते हैं, उनको वो करते हैं। यहाँ पर जो इन्हें यहाँ पर हमारे ऊंचापुल यहाँ का जो माहौल है ना, तो बहुत अच्छा कर दिया है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, गरीब असहाय बच्चे आते हैं, तो बुक्स वहाँ से लेके जाते हैं। जो इनकी जो इन्हें ये काम कर रखा है ना, ये बहुत प्रेरणादायक काम है, बहुत अच्छा काम है। पूरे इस हल्द्वानी के लिए ना इन्होंने एक मिसाल कायम कर रखी है सर ने यहाँ पर। इस बुक बैंक से हर साल सैकड़ों बच्चे अपने सिलेबस से जुड़ी किताबें उधार लेते हैं और अपनी अपनी कक्षाएं पास करने के बाद उन्हें बुक बैंक को लौटा देते हैं। फिर बुक बैंक उन्हें अगली कक्षा के लिए किताबें मुहैया कराता है। स्कूल के सिलेबस से जुड़ी किताबों के अलावा बुक बैंक बैंकिंग सेवाओं, डिफेंस और सिविल सेवा एग्जाम समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताबें भी मुहैया कराता है। और रुकेंगे फिलहाल के लिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में 14 से लेकर 21 जनवरी तक पौराणिक और सांस्कृतिक माघ मेला आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सशर्त अनुमति दी है, तो वहीं मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने और सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। माघ मेले के आयोजन की जिम्मेदारी भी इस बार प्रशासन के पास ही है। पूर्व में माघ मेले का आयोजन जिला पंचायत बोर्ड करता आ रहा है। इस बार कार्यकाल समाप्त होने के बाद बोर्ड भंग हो चुका है और शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक नियुक्त किया गया है। देखिए हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी ठीक उसी समय होने वाले हैं और फिर रामला ग्राउंड में दोनों व्यवस्थाएं होनी है। बीच बीच में थोड़ा इलेक्शन भी होगा हमारा, वहाँ ट्रेनिंग के लिए और गाड़ी की पार्किंग के लिए भी जगह निर्धारित है और इसी बीच माघ मेला भी होना है। तो माघ मेला में हम लोगों ने अपने जो विभागीय अधिकारी हैं
उनसे रिपोर्टें मंगवा के एक सशर्त अनुमति जारी कर रखी है और इसमें 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक माघ मेला हमारी कोशिश है कि सुव्यवस्थित हो, भव्य हो और सुरक्षित हो, बढ़िया जैसे पहले माघ मेला होता था उसमें और भव्यता आए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जिला पंचायत उत्तरकाशी विगत कई वर्षों से ये पौराणिक आध्यात्मिक धार्मिक माघ मेले का, जैसे कि बड़ा हाट के थालों के तौर पर जाना जाता है, उसका जो धार्मिक स्वरूप है, पौराणिक स्वरूप है, उसको दर्शाने का कार्य किया जाता है। और इस मेले के पवित्रता को हमारे स्थानीय देवी देवता, हरि महाराज, कंडार देवता और हमारी अन्य देव डोलियाँ सबके सानिध्य में ये मेला होता है। काशी की इस नगरी में ये मेला पुनः होने जा रहा है और 14 तारीख को हमारे आराध्य देव, इस देव हरि महाराज और कंडार देवता के सानिध्य में उनका शुभारंभ होगा। और मैं जनपद के समस्त जनता जनार्दन को और हमारे सनातनी प्रेमियों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये मेला पुनः माघ मेला जो अपनी पूर्व की तिथियों में होता है 14 तारीख से जनवरी से वो मेला होने जा रहा है मकर संक्रांति के दिन। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची और कोच द्वारा नाबालिग हॉकी खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म की घटना का संज्ञान लिया। मंत्री ने आरोपी कोच की नौकरी समाप्त करने की घोषणा की और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस गंभीर मामले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुद हरिद्वार पहुंचकर पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंत्री ने साई को पत्र लिखकर आरोपी कोच के सभी कोचिंग सर्टिफिकेट्स रद्द करने की अनुशंसा की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही ताकि भविष्य में उसे कहीं भी कोच के रूप में काम ना मिल सके। अभी मेरी बच्ची से मुलाकात हुई और उसके साथ जो वार्ता हुई है, उनके अभिभावक के साथ में वार्ता हुई है और किस प्रकार से उस कोच की एक्टिविटीज़ रही हैं, ये सारी बातें उस बालिका ने बताने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है और विभाग अपनी ओर से ये निर्णय कर चुका है कि संबंधित कोच को जो विभाग की ओर से संविदा आधारित जॉब पर रखा गया था, सबसे पहले उसकी जॉब के आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो एक्शन जो है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते भी और इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध एक्शन लेने के नाते भी और एक बच्ची की भावनाओं को समझते हुए भी और अन्य बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसका संदेश देने के लिए भी मैं संबंधित कोच के विरुद्ध साई में एक रिक्वेस्ट लेटर देने को हूँ, जहाँ पर उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र एज ए कोच के रूप में प्राधिकरण निर्गत करता है, उसको निरस्त किया जाए। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में न आने का कारण अपनी हर्पीज की बीमारी के कारण अस्वस्थ होना बताया। उन्होंने निवर्तमान मेयर उषा चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाना है कि वो निवर्तमान मेयर उषा चौधरी और अन्य किसी की बीमारी का बहाना नहीं लेते। उन्होंने कहा वो जल्दी ही भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली के प्रचार में आएंगे। वर्तमान नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, दीपक बाली काशीपुर नगर निगम चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। प्रेस का विषय यही है कि मेरे काशीपुर में, मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक संदेश जाना चाहिए कि चीमा जी कभी उषा चौधरी या और किसी के साथ की तरह बीमारी का बहाना नहीं लेते। बीमारी बहाना नहीं होती। मैं हर्पीज नाम की एक बीमारी है, शायद मेरी तबीयत ठीक होती तो बाली जी का नाम आने के बाद मैं बाली जी के पास जाता। बाली जी की जीत सुनिश्चित है।
सितारगंज नगर निकाय चुनाव में मैदान में उतरे प्रत्याशियों को तहसील बुलाकर चुनाव अधिकारी ने शीतकालीन चुनाव में होने वाले खर्चों को लेकर जानकारी दी। साथ ही प्रेक्षक चुनाव अधिकारी नीरज बिष्ट ने कहा, सितारगंज नगर पालिका के चुनावी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, उनको खर्चों के बारे में जानकारी दी गई है और किस तरीके से रजिस्टर को भरा जाना है उसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रेक्षक चुनाव अधिकारी ने बताया, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में 8 लाख खर्च करने की सीमा रखी है, तो वहीं नगर पालिका सदस्यों के लिए व्यय की सीमा 80,000 रुपये रखी गई है। साथ ही प्रेक्षक चुनाव अधिकारी नीरज बिष्ट ने आयोग की गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा। आज जो निर्वाचन आयोग से हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उस संबंध में नगर पालिका परिषद सितारगंज और नगर पंचायत शक्तिगढ़ के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य नाम की जो उम्मीदवार हैं उनकी हमने एक आज बैठक इसलिए रखी गई है, जो भी चुनाव अवधि में जो भी खर्च करते हैं उसकी सीमा क्या है और कैसे आपको उस रजिस्टर को मेंटेन करना है और वैसे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके संबंध में हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और जो भी उम्मीदवारों की जो भी प्रश्न है उनको हम उनका समाधान करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। और आखिर में एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे होंगे घोषित। पटपड़गंज सीट है अहम, बीजेपी के रविंद्र नेगी है उम्मीदवार, 20% से ज्यादा है उत्तराखंड के वोटर्स। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगाई रोक। कांडा तहसील के कई गांव के मकानों में खनन से आई है दरार, खनन करने वालों पर वन और सरकारी भूमि में नियम विरुद्ध खनन का आरोप। प्रदेश के जंगलों में बड़ी आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की खास तैयारी, खरीदे जा रहे ड्रोन, जंगल में आग का पता लगाने में मिलेगी मदद। नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में कार्यवाही, खेल मंत्री रेखा आर्या ने आरोपी कोच को नौकरी से बर्खास्त की घोषणा की, पीड़िता की परिजनों से की मुलाकात। उत्तराखंड यूपी की महिला विधायकों का सम्मेलन यूपी में 2 दिवसीय कार्यक्रम में सदन की कार्यवाही, सहभागिता बढ़ाने पर होगा मंथन, सांसद भी लेंगे भाग। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।